ओम शांति। लगभग सभी शायद सेवा में आए हुए भाई बहन हैं, कोई कोई निवासी भी है यहाँ पर, एक तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। कौन कौन है जो परमानेंट रहते हैं यहाँ पर? हाँ, 3 4 5, ओके। 10 साल से ऊपर कौन है ज्ञान में आपके? 10 साल से ऊपर कौन है? अच्छा, और 10 साल से कम? ओके, और 20 साल से ऊपर? ओके, और 40 साल से ऊपर? कोई भी नहीं। 25 साल से ऊपर है। ओके, हाँ। ओके, ठीक है। तो बाबा का कोई भी बच्चा जब भी आया ज्ञान में, जब भी आया, पर बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। क्योंकि भाग्य विधाता के बन गए और भाग्य की पेंसिल उसने हमारे हाथ में दे दी। बाकी सब हमारे ऊपर है कि हम कितना लंबा और कितना गहरा उसको खींचते हैं। सब हम पर डिपेंड करता है। आज बाबा की मुरली, आज शिव जयंती के मौके पर, शिव जयंती आज यहाँ मनाई हमने, तो उसमें जो एक विशेष शब्द, अब ये और लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को शायद आगे होना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा और हो जाइए। हाँ, तीर्थ यात्रा प्रचार, चलते चलिए, चलते चलते आगे आगे। हाँ, ये पीछे का थोड़ा सा एरिया खाली कर देंगे ना, तो यहाँ आगे आ जाइए आप लोग। जो लेट कमर्स हैं वो पीछे बैठ जाएंगे। फिर भाई लोग भी थोड़ा सा आगे हो जाइए, बहनें ज़्यादा हैं और थोड़ा उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ, हाँ, तो आज बाबा की मुरली में जो मेरे लिए एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट था, शायद सभी के लिए ही था, वो था जागो। जागो। तो प्रश्न है कि हम जाग गए हैं या अभी जागना है? जाग गए हैं? जाग गए हैं अच्छे से? हाँ, क्या मतलब है जागने का? एक एक शब्द एक एक बोले। हाँ, अवेयरनेस। क्या मतलब अवेयरनेस? जागने का क्या मतलब है? जागो मुरली है बच्चों के लिए, लौकिक लोगों के लिए नहीं, ठीक है ना। 7 डेज कोर्स जो हम देते हैं वो लौकिक लोगों के लिए है, लेकिन मुरली तो ब्राह्मणों के लिए होती है। तो मुरली में बाबा कह रहे हैं जागो, अलबेलेपन से जागो, अलबेलेपन से जागो। और भी कुछ? अटेंशन, समय कौन सा है, समय की पहचान करो। बहुत अच्छा। और स्मृति स्वरूप बनो। और भी कुछ? हाँ जी, लक्ष्य और मंजिल को याद रखो। लक्ष्य जी, नया युग सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए
इसीलिए क्या करें, इसीलिए जागो, इसीलिए जागते रहो। अच्छा, अभी घर जाना है, अभी घर जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप सब उत्तर दे रहे हैं। तो बात इस चीज़ की है कि ये जो पॉइंट्स हमने अभी रिवाइज किए थोड़े से, तो दिन भर में हमको इसकी स्मृति, जिसको अवेयरनेस कहा, कितना रहती है दिन भर में। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, बेशक हम लोग कोई 5 साल 10 साल 15 साल जितने भी साल जिसको हो गया ज्ञान में, लेकिन एक होता है कि हम इस चढ़ती कला के समय पर, चढ़ती कला के संगम युग पर कहाँ से शुरू करके कहाँ तक तो पहुँच गए हैं, कहीं तक तो पहुँच गए हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, ये ऑलरेडी साइन है कि हम ऊपर चढ़ गए हैं, थोड़ा सा चढ़ गए हैं। लेकिन अगर हम अपने से ये प्रश्न पूछते हैं कि पिछले साल में और इस साल में मुझ में क्या अंतर है, मेरी स्थिति में कितना अंतर है। हमारे पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें हमारी मंजिल पर ले जाने वाले हैं। किसी ने कहा लक्ष्य और मंजिल को नहीं भूलो, तो आज के हिसाब से लक्ष्य और मंजिल खुशी है ना। और एक्चुअली तो ये फाइनल लक्ष्य भी है। देवता हमेशा हर्षित मुख होते हैं, हमेशा, वो कभी उदास नहीं होते, उनका चेहरा हमेशा खुश होता है। तो ये हमारी फाइनल मंजिल भी है। और अभी भी बाबा ने कहा कि लक्ष्य और मंजिल को आप भूलो नहीं। तो अब मुझे ये पूछना है अपने आप से कि पिछले साल में और इस साल में चारों ही सब्जेक्ट्स में मैंने कितना प्रोग्रेस किया। हम अपने से पूछें। मेरी हम हो सकता है पीछे नहीं गए, हो सकता है, लेकिन आगे बढ़े, ऊंचा चढ़े। या पिछले साल भी मान लीजिए, आज बाबा ने कहा बदला लेने की भावना आसुरी गुण है। किसी में अगर बदला लेने की भावना पिछले साल थी, मान लीजिए, हो सकता है वो नहीं थी, कुछ और था, चिड़चिड़ापन हो जाता था, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, किसी के प्रति विशेष अट्रैक्शन हो जाता है, मोह हो जाता है, वो पिछले साल होता था। और अभी होता है या नहीं होता है, या ख़त्म हो गया, कम हो गया? कैसे मालूम? स्थिति से मालूम पड़ रहा है। तो मालूम पड़ता है ना कि हम कितना ऊंचा जा रहे हैं। अभी मान लीजिए, मुझे याद है कि एक समय था जब हम लोग ये पुरुषार्थ करते थे, बहुत साल पहले की बात है, कि मुरली सुनने के बाद, मुरली की कॉपी में जो पॉइंट्स नोट किया या मुरली जो हमारे हाथ में, उसको बंद करके अपने आप से पूछें कि क्या हम 10 पॉइंट्स मुरली के याद कर सकते हैं? 10 पॉइंट्स। ऐसे नहीं बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, वो तो बाबा रोज़ ही कहता है। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा, क्यों कहा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज ये बाबा ने क्यों कहा, अगर ये वाला पॉइंट भी हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट नहीं, 10 पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं। हम ममा के बारे में सुनते हैं कि ममा जो ममा बनी, उसका विशेष कारण क्या था? 2 कारण विशेष थे उसके। एक तो वो आज्ञाकारी थी, और दूसरा कभी भी मुरली के बाद वो इधर उधर की बातों में नहीं जाती थी। मुरली के बाद वो छत पर जाकर अपना सोचती थी, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, आज क्या कहा। उसकी गहराई में मम्मा जाती थी। और उसके बाद वो जो उसके फ्रेंड्स थे, उस एज के ग्रुप के लोग थे, उनके साथ वो शेयर करती थी। तो धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि ये हमसे बहुत बहुत आगे है। और मम्मा ने तो नहीं कहा मैं मामा हूँ, शिव बाबा ने भी डिक्लेयर नहीं किया था तब तक, लेकिन सबने आपस में मिलकर डिसाइड किया
कि ये मम्मा है, क्योंकि ये हमारी ज्ञान की पालना करती है। तो हम अपने आप से पूछें कि मुरली सुनने के बाद हमको पहला संकल्प कौन सा आता है? पहला संकल्प मोबाइल देखने का आता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया। पहला संकल्प किसी से बातचीत करने का आता है। पहला संकल्प भाग के नाश्ता करने जाके लाइन में खड़े होने का आता है। पहला संकल्प हमको मुरली सुनने के बाद कौन सा आता है? ये हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि अगर हमारा पहला संकल्प मुरली के बाद ज्ञान युक्त नहीं होगा तो सारा दिन मुरली की स्मृति रहना और उस स्थिति में स्थित होना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद दिन भर में इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं कि वो हमको याद रहेगा नहीं। इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ज्ञान आधार है हर चीज़ का। तो अभी आप अपने आप से पूछो, 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, 2 मिनट, और आप अपने आप से पूछो कि मेरे को आज की मुरली में से कितने पॉइंट्स याद हैं। नोटबुक देखना नहीं, याद करने की कोशिश करो। किसको याद आए 10 पॉइंट्स? 10 वरदान और स्लोगन याद आया, और 8 पॉइंट्स याद आए। किसको आए? 8 याद आए आपको, 8। और भाइयों को कितने आए? 5। और किसको 2 आए? 2 पॉइंट्स। किसको 1 भी नहीं आया? सच्ची सच्ची बताना, ऑनेस्टली, ठीक तरीके से। मतलब ये तो चलो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में था, लेकिन कल से इस बात को पक्का करना है। और सिर्फ ये नहीं कि मुझे पॉइंट्स याद आए। अभी 3 मतलब लास्ट वीक की शायद मुरली में था, बाबा ने कहा कि ज्ञान से या पढ़ाई से शक्ति मिलती है। वैसे बाबा कहते हैं पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है। आज भी बाबा ने कहा कि बहुत अनगिनत कमाई होती है, 21 जन्मों की कमाई होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि पढ़ाई से शक्ति मिलती है। तो आपको कोई पॉइंट याद आया आज की मुरली का? उससे शक्ति कौन सी मिली? उसको आपने शक्ति के रूप में कैसे प्रयोग किया? उसी पॉइंट को। ज्ञान को कहते हैं लाइट भी है और ज्ञान माइट भी है। तो ज्ञान तो मुझे आ गया, सिर्फ वो पहली बात तो ये भी सिर्फ ये पॉइंट आया या इस पॉइंट से मुझे लाइट मिल गई। लाइट माना क्लैरिटी, क्लैरिटी मिल गई। और लाइट अगर मिल गई तो उसके बाद माइट मिली या सिर्फ वो लाइट तक रह गया? अगर वो लाइट तक रह जाएगा तो ज्ञान गुण नहीं बनेगा। ज्ञान गुण का रूप तब लेता है जब ज्ञान की लाइट माइट में चेंज हो जाती है। समझा मेरी बात को? समझा बात को? लाइट माना प्रकाश, माइट माना शक्ति, और गुण तो आप समझते हैं, वर्चू। ठीक है? तो हमें बनना है सर्वगुण संपन्न। हम कहते हैं धारणा हमारा 3rd सब्जेक्ट है। ज्ञान हमको बहुत है, लेकिन गुण हर समय नहीं रहते हैं।
हर समय नहीं रहते हैं। कभी तो हम खुशी एक गुण है ना, शांति गुण है, प्रेम गुण है। कभी तो शांत होते हैं, कभी तो नहीं होते हैं। लेकिन ज्ञान है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये ज्ञान तो है, लेकिन गुण नहीं आया अभी। थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, या इतना सा है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा शांत रहते हैं, ज़्यादा अशांत रहते हैं। हाँ, ये देखना है अपने आप को कि वो ज्ञान जो है वो गुण में परिवर्तन होना चाहिए। लोगों को हमारा ज्ञान नहीं चाहिए। हम अगर ज्ञान सुनाए, लोगों को हमारा ज्ञान नहीं चाहिए। थोड़े लोग हैं जो ज्ञान में इंटरेस्टेड होंगे। लोगों को हमारा व्यवहार चाहिए। व्यवहार में गुण आने चाहिए, ठीक है ना। हम कितने भी कहें कि मेरे को बहुत ज्ञान है, हम 50 साल से ज्ञान में, तो हम क्या करें, होंगे फिर हमें उसका क्या फ़ायदा है। पहले भी आप ऐसा ही व्यवहार करते थे। मान लीजिए आपकी चीज़ें फैली रहती थी, कोई ठीक ठिकाने पर नहीं होती थी। अभी भी चीज़ें फैली रहती हैं, अभी भी ठीक ठिकाने पर नहीं होती हैं। चेंज तो कोई आप में आया नहीं। जो आप थे वैसे के वैसे ही हैं। पहले भी आपको गुस्सा आता था, अभी भी आपको गुस्सा आता है। होगा ज्ञान आपके पास, कौन सी बड़ी बात है। हमको क्या करना है आपके ज्ञान का। तो लोगों को चाहिए हमारा व्यवहार। ब्राह्मण परिवार को भी चाहिए हमारा व्यवहार, ज्ञान नहीं चाहिए। सब ब्राह्मणों के पास बहुत ज्ञान है, ठीक है ना। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं जिसको ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान है सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी को भी ज्ञान नहीं चाहिए, उनको व्यवहार चाहिए। आजकल कभी कभी क्या होता है, कोई मुरली सुनाता है ना, मुरली में बाबा सब प्रकार की बातें कहते हैं, ज्ञान की भी, योग की भी, धारणा की भी, सेवा की भी। बाबा तो बाबा है। लेकिन जो मुरली सुनाता है, अगर उसकी धारणा उस अनुसार नहीं होती जो बाबा कह रहे हैं, तो जो क्लास में बैठे वाले लोग होते हैं ना, तो वो कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। आपस में खुसफुस शुरू हो जाती है कि ये बहन जी मुरली तो पढ़ रही हैं, लेकिन खुद तो ऐसा करते नहीं। होता है, होता है या नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, ठीक है ना। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। तो लेकिन प्रश्न ये है कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं या दिखाना भी चाहते हैं? सिर्फ देखना चाहते हैं या हम बनना भी चाहते हैं? पहले क्या चाहते हैं? पक्की बात, पक्की बात है, पहले हम बनना चाहते हैं। तो अगर हमारा ध्यान इस बात पर है कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना है, तो फिर हम देखेंगे नहीं, फिर हम कमेंट्स नहीं करेंगे, फिर हम कमेंट्स नहीं करेंगे, फिर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनकर दिखाना है। तो ये कैसे होगा? जब वो ज्ञान की लाइट माइट में चेंज हो जाती है। उसके लिए बाबा ने हमको फॉर्मूला दिया है कि स्मृति से समर्थि आती है। और स्मृति में और याद में, ज्ञान की पॉइंट याद है और स्मृति, उसमें फ़र्क है? फ़र्क है? सिर्फ मुझे पॉइंट याद है या वो मेरी स्मृति में है, मैं उसका स्वरूप हूँ। स्मृतिर्लब्धा या स्मृति स्वरूप, फ़र्क है? फ़र्क है ना। तो वो स्मृति में वो तब आता है जब हम उस ज्ञान के पॉइंट के गहराई में जाते हैं। बाबा ने ये बात आज क्यों कही? जैसे आज बाबा ने चार बातें कही योग लगाने वाली। आशिक बनकर माशूक को याद करो, सजनी बनकर साजन को याद करो, और
ब्राइड ब्राइड ग्रूम और सजनी साजन एक ही बात है। और भक्ति और भगवान को याद करो और सीता बनकर राम को याद करो। तो कितनी बार ये आपने याद किया सीता बनकर राम को, और ब्राइड बनकर ब्राइड ग्रूम को, और आशिक बनकर माशूक को। अब बाबा ने आज ये बात कही, पॉइंट याद है हमको, हम उसके स्मृति में कितना रहे। मैं आज तो शिव जयंती मनाई तो शायद रहे होंगे, ज़्यादा रहे होंगे। तो मैं आशिक हूँ और बाबा माशूक है। तो आशिक को हम लोग जो स्टोरी सुनते हैं तो वो सुनाते हैं कि आशिक और माशूक का आपस में इतना प्यार होता था, इतना ज़्यादा कि वो खाना खाते समय भी प्लेट में उनको अपने माशूक की सूरत ही दिखाई देती है। तो आपने आज जब खाना खाया, आपको बाबा दिखाई दिया उस प्लेट में, या सब्ज़ी दिखाई दी, चावल दिखाई दिया? क्या दिखाई दे रहा था? बाबा दिखाई दे रहा था या सब्ज़ी और चावल और दाल दिखाई दे रहा था? कौन सी चीज़ ज़्यादा टेस्टी है? आज पकौड़े बने होंगे, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या बना था। तो जो भी बना होगा, हम वो देख रहे थे या हम बाबा को देख रहे थे? किसको देख रहे थे? हम आशिक हैं, बाबा माशूक है। उसको मतलब आशिक को माशूक के अलावा कुछ और दिखाई देता ही नहीं। तो आज हमें किसी की कमी दिखाई दी या नहीं दी? किसी की अच्छाई दिखाई दी? वो भी दिखाई दी। तो जिसकी अच्छाई दिखाई दी उस पर फिदा तो नहीं हो गए? ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, कहीं उसके ही तो आशिक नहीं बन गए? नहीं। और जिसकी बुराई दिखाई दी उससे नफरत तो नहीं आई? थोड़ी सी। ये कैसा कर रहा है, ऐसा लगता है। ये ऐसा कैसा करता है ये व्यक्ति? होता है ना। तो क्या हुआ, मतलब कि हमें जो बाहर जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे मन पर हो गया, उसका इफेक्ट हमारे मन पर हो गया। अगर उसका इफेक्ट हमारे मन पर हो गया तो माना हम स्मृति स्वरूप नहीं है। स्मृति तो मन में होती है ना। तो लेकिन बाहर जो हो रहा है उसका इफेक्ट मेरे मन पर हो गया तो हम स्मृति स्वरूप नहीं हुए ना। फिर अगर हम स्मृति में नहीं हैं, वो वाली पॉइंट की आशिक माशूक कोई ले लीजिए, तो उस स्मृति से हमको समर्थी नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान के जल से पापों को धो दो। अब हमने आज थोड़ा धोने की कोशिश की, ज्ञान के जल से पापों को धो दो। तो मेरा अभी कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी, अभी बाबा तो हमारी पालना कर रहे हैं, दादियाँ भी हमारी पालना कर रही हैं, बड़े भाई बहन हमारी पालना कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें अपने पाँव पर खड़ा होना भी सीखना है। परिस्थितियाँ बहुत प्रकार की आएंगी। अभी तो बहुत अच्छी बात है हम लोग मधुबन में आ गए। अभी आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हमने कल ही ये समाचार सुना कि चाइना में जो ये बीमारी फैल रही है, चाइना के लोग कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं, सब फ्लाइट्स बंद है। वो आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट सिस्टम वगैरह वगैरह सब बंद हो रहा है। अब इस बात को हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये परिस्थिति तो कहीं पे भी आ सकती है ना, कहीं पे भी आ सकती है। हम कहीं पे भी होंगे तो हम मान लीजिए घर में हैं, सेंटर पे नहीं जा पाएंगे। बाबा ने बहुत समय पहले कह दिया था, ऐसा समय आ जाएगा जब आप सेंटर पर नहीं जा सकेंगे। अभी किसी ने बताया, अभी आज ही हमारी मीटिंग पूरी हुई कि न्यूजीलैंड में कुछ समय पहले ऐसा सिचुएशन आ गई कि लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसमें पैसा है, लेकिन कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि मशीनरी काम नहीं कर रही।
तो वो लोग कहते हैं, दुकानदार लोग, अगर आपके पास कैश है तो दे दीजिए, कैश नहीं है तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियां तो आएंगी, और भी ज़्यादा आएंगी, लेकिन हम कितने तैयार हैं? हम कहाँ तक तैयार हैं? तो हमें अपने आप को पालन, जिसको कहना चाहिए ना, हमारी अपनी पालना करना हमको आना चाहिए, आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम क्लासेस नहीं सुने, मधुबन में जब तक आ सकते हैं नहीं आए, क्यों नहीं आए, उसका मैक्सिमम लाभ लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने पाँव पर खड़े होना भी आना चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, हमें अपने पाँव पर खड़े होकर दूसरों को सपोर्ट देना है। जो हमसे आगे आने वाले छोटे भाई बहन होंगे, बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ लेटेस्ट आएंगे, और जो नहीं आएंगे, लौकिक लोग भी होंगे। हाँ, तो हम तो विश्व कल्याणकारी हैं ना। ये विश्व कल्याणकारी हमारा सिर्फ टाइटल है, या हम प्रैक्टिकली विश्व कल्याणकारी हैं? मतलब हमको कितना कंसर्न है इस चीज़ का कि हमें सारे विश्व का कल्याण करना है। अब दुनिया तो बहुत बड़ी है, करोड़ों लोग हैं, मेरे में इतनी ताकत है? या कोई परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति मुझे ही परेशान कर देती है। अगर हम ही परेशान हो जाते हैं तो हम औरों की परेशानी दूर नहीं कर पाएंगे ना फिर। इसलिए हमको ये अभ्यास अभी से करने की आवश्यकता है। आज बाबा ने तो कहा कि शरीर से डिटैच होकर अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो। मुझे घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है, यह अभ्यास करो। अब हमने कितना अभ्यास किया आज दिन भर में अपने को शरीर से डिटैच करने का। मैं आत्मा हूँ, 1 सेकंड में डिटैच हो गए। मैं ज्योति बिंदु हूँ, बस अभी घर जाना है। कितना हमने अभ्यास किया, क्योंकि इस अभ्यास के बिना योग नहीं लग सकता, योग नहीं लग सकता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो सबसे सिंपल है वो है ज्ञान की स्मृति का अभ्यास। हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है। बाबा तो कहता है मैं सबको दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूँ। बाबा ने तो दे दिया, लेकिन हम सबकी दिव्य बुद्धि अपने अपने लेवल की है। किसी की ज़्यादा दिव्य है, किसी की कम है, किसी की उससे कम, किसी की उससे कम, किसी की उससे ज़्यादा। क्यों? बाबा ने तो सबको इक्वली दिया, परंतु हर एक ने उसका कितना पुरुषार्थ किया। और पहला पुरुषार्थ है कि हम अपनी बुद्धि से व्यर्थ को निकालने के लिए समर्थ से भरें। और उसकी विधि है, सिंपलेस्ट विधि, मुरली सुनने के पश्चात याद करने की कोशिश करें कि मुझे कौन सी पॉइंट्स याद हैं। सिंपलेस्ट है, लेकिन ये शुरू करने की ज़रूरत है। इधर उधर के, और अगर हम ब्राह्मण आपस में जब मिलते हैं, मान लीजिए आप लोग सेवा के लिए आए हैं यहाँ पर, कोई सब्ज़ी काटता होगा, कोई चावल साफ़ करता होगा, कोई दाल साफ़ करता होगा, कोई कुछ और करता होगा, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। लेकिन सब्ज़ी काटते समय हम लोग या तो बाबा की याद में रहें, और या अगर बातचीत करते हैं तो हमारा टॉपिक क्या होता है बातचीत का? बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा। ट्रेन में आ रहे होते हैं तो हमारा आपस में टॉपिक कौन सा होता है बातचीत का? ठीक है ना? वो हमको पूछना है अपने आप से, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। बुद्धि वहाँ जाती है जिसका इंटरेस्ट होता है।
अगर इंटरेस्ट नहीं तो बुद्धि वहाँ जाएगी नहीं। एक है मुझे समझ है कि ज्ञान के बिना गति नहीं, लेकिन मुझे ज्ञान में इतना इंटरेस्ट है। एक होता है नियम अनुसार भक्ति और भगवान, भाई मंदिर में जाना ही है, पूजा करनी है, आरती करनी है, भजन गाना है, जोत जगानी है, मुझे क्लास में जाना है, अटेंडेंस लगानी है, मुरली सुननी है, बस दैट्स ऑल। लेकिन नहीं, मुझे ज्ञान गंगा बनना है, मुझे ज्ञान गंगा बनना है। आज बाबा ने कहा शिव शक्ति, शिव शक्ति या महारथी, महारथी हाथी पर सवार हैं, शिव शक्ति शेर पर सवार है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? तो मुझे अपने आप से पूछना है। तो इसलिए सबसे पहली बात मेरा आपको आज कहने का है कि आप कल से लेकर ये पुरुषार्थ ज़रूर शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर हम योग सब्जेक्ट को लें तो एक होता है हम विशेष बैठकर योग लगाते हैं, उसके बिना भी गुजारा नहीं, लेकिन सारा दिन तो हम बैठ नहीं पाते, चाहे घर में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे सेंटर पे हो, कहाँ पे भी हो। हमें ये देखना है कि हम दुनिया को बोलते हैं कि हम राजयोग, कर्म योग भी है, बुद्धि योग भी है, संन्यास योग भी है, मनोयोग भी है, वगैरह वगैरह। और मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। तो मुझे जब तक कर्म योगी स्टेज का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम जब विशेष बैठकर योग लगाते हैं ना, योग लगेगा नहीं। बुद्धि कहीं कहीं जाएगी, कई संकल्प आएंगे, हो सकता है सेवा के ही आएंगे, मगर आएंगे, कोई व्यर्थ के नहीं आएंगे, लेकिन सेवा के भी आ सकते हैं, ज्ञान के भी आ सकते हैं, लेकिन वो योग तो नहीं हुआ ना। जब तक हम कर्म योगी नहीं बनेंगे तब तक हम एक्चुअली राजयोगी नहीं बन सकते। और कर्म योगी बनने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है बार बार, हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकना, 1 सेकंड के लिए भी रुकना, और अपने को देखना, चेक करना मेरी स्थिति कैसी थी। ठीक है। और तीसरा है धारणा। धारणा में मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 बातों का अभ्यास बहुत आवश्यक है जो हमें अंत में काम आएगा, और अभी तो काम आएगा ही आएगा। एक है हम कितना जल्दी हम बिंदु लगा पाते हैं। पापा कहते हैं पास्ट को पास्ट कर दो, डॉट लगा दो। हम सबको पॉइंट मालूम है ये, पर लग जाता है हमसे या नहीं लगता है? कितना जल्दी हमसे बिंदु लग जाता है। पेपर पे तो इजी है लगाना, यहाँ लग जाता है, या संकल्प चलता रहता है। इसके बिना हमारी स्थिति अडोल नहीं बनेगी। जो हम स्थिर स्थिति चाहते हैं ना, स्टेबल, अडोल, अचल अडोल अंगद की तरह, वो डॉट लगाने के बिना नहीं बनेगी। और सेकंड जो अभ्यास हमको बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं, बाबा भी बहुत बार बोलते हैं, साक्षी स्थिति। हमको अभी तक साक्षी स्थिति की सीट पर बैठना आया या नहीं आया? हमें पॉइंट तो मालूम है साक्षी का, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, हम उसको तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम साक्षी नहीं हुए ना, नहीं हुए। तो हमें आया कि नहीं आया, तो ये दोनों अभ्यास के बिना हम स्टेबल स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे।
ये हमको अपना धारणा के सब्जेक्ट के लिए ये ले लेना चाहिए। धारणाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, 36 गुण हैं और शक्तियां हैं और ये सब हैं, लेकिन अब सबकी तो लिस्ट भी याद रहना इतना आसान नहीं। लेकिन अगर एक बेसिक बात ले लेना, पकड़ लें, तो उससे कनेक्टेड फिर सब बातें आ जाती हैं। और चौथा है सेवा। तो हमें देखना है कि हम कोई भी सेवा करते हैं उसमें सेवा की भावना है या नहीं है। सेवा की इम्पोर्टेंस भावना से है, अदरवाइज़ वो काम है या ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेवा नहीं। सेवा वो तभी सेवा मानी जाती है जब वो सेवा भावना से की जाती है, ये समझ के की जाती है ये मेरा भाग्य है जो बाबा ने मुझे ये चांस दिया। कोई भी सेवा, चाहे यज्ञ सेवा है, चाहे आत्माओं की सेवा है, चाहे प्रकृति की सेवा, कोई भी सेवा, ये मुझे सेवा का चांस मिला है, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा ने कहा था कि अगर आपको सेवा का ऑफ़र आता है तो आप ये समझो कि भाग्य आपके पास आ रहा है। अगर आपने उस ऑफ़र को ना कह दिया तो ऐसा समझो कि भाग्य को ठोकर लगा दिया। ऐसा बाबा ने एक बार कहा था। तो इसलिए ज़्यादा तो आपका टाइम, क्योंकि 9:30 मुरली पूरी होती, क्लास पूरी होती है, तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बात पर हम आए हैं मधुबन में ना, तो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में मुझे बहुत अच्छा लगा था बात। बाबा ने कहा मधुबन में क्यों आते हो? पता है बाबा ने क्या कहा? हाँ, परिवर्तन के लिए। और हाँ हाँ, बादल भरने आते हैं, ये भी थोड़े दिन पहले बोला था। और क्या बोला था? अपने घर में आते हो और हाँ, रिफ्रेश होने के लिए आते हो, और हाँ, भाग्य बनाने आते हो, अपने घर आते हो, और कुछ वरदानों से झोली भरने आते हो। तो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, झोली भी भर रहे हैं, बादल भी भर रहे हैं। हाँ, घर में आए हैं तो रेस्ट भी कर रहे होंगे, है ना, घर में तो रेस्ट करते हैं। ओके। लेकिन बाबा ने, जो मैं बात कहना चाहती हूँ, बाबा ने वो कहा था आप मधुबन में आते हो अपनी पढ़ाई को रिवाइज करने के लिए। इसलिए कितनी भी सेवा हो ना दिन भर में, फिर भी 16 घंटे सेवा तो नहीं होगी, कम से कम 10 घंटे होगी, मैक्सिमम 8 घंटे होगी। टाइम तो फिर भी हमारे पास है। तो रिवीजन का मतलब क्या है? केवल मुरली का रिवीजन नहीं, लेकिन जो आपने पहले कभी 7 डेज़ कोर्स सुना था, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान सुना था, उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या सुना था और क्यों सुना था, क्यों बने थे हम बाबा के, वो ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सृष्टि चक्र को रिवाइज कीजिए। तो ये बेसिक जो पढ़ाई है ना, मुरली तो उसका आधार है, सोर्स है। लेकिन कभी अपने आप को पाठ दे दीजिए आत्मा का, बैठ के सुनो तुम आत्मा का लेसन, अपने को समझाओ तुम कौन हो, अपने को ही। क्यों ज़रूरी है ये? जब हम अपने को समझाते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, तो हम कह नहीं रहे होते, लेकिन हम देख रहे होते हैं अपने को, मैं आत्मा हूँ। हमें अपने को आत्मा देखने का अभ्यास बहुत चाहिए। जब तक अपने को आत्मा नहीं देखा तो औरों को आत्मा नहीं देख पाएंगे। उनको बता रहे होंगे आप आत्मा हैं, लेकिन आत्मा देख नहीं रहे होंगे उनको। ठीक है ना? तो वो आत्मिक स्थिति बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम मधुबन में आए हैं अपनी पढ़ाई को रिवाइज करने के लिए भी,
उसके अलावा खैर घर में वरदानों से झोली भरने जो भी आपने आंसर्स दिए वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसलिए आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई और अभी हम यहीं पर ही पूरा करेंगे और इसको अपने साथ रखिए, बार बार कल से शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा कि मधुबन से जब हम जा रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो कुछ एडिशन हो हमारे में। जैसे पिछली बार ही गए थे वैसे ही इस बार भी जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। थोड़े से हायर लेवल के हो जाना चाहिए, ताकि मधुबन में हम केवल लेने नहीं आए। ये बात भी अंडरलाइन कीजिए, मधुबन में सिर्फ लेने नहीं आना होता है, मधुबन में कुछ लेके आना होता है। लेके मना सिर्फ टोली या बाबा की भंडारी के लिए कुछ, सिर्फ वो नहीं, मधुबन में लेके आना है। क्या लेके आना है मधुबन में? मधुबन में अपनी स्थिति को लेके आना है। सिर्फ लेने आए तो ये तो सेल्फिशनेस हो गया। हम मधुबन में क्या लेके आए हैं? अपनी स्थिति को लेके आना है, बहुत ऊंची स्थिति को लेके आना है। जी, जैसे आपने बताया अभी सेवा का ऑफर मिलता है तो हमारा बातें आता है, इसमें जो दूसरी आत्मा हमें रोक देती है तो उसके लिए क्या करें? सेवा करने के लिए अब ये अलग अलग परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि अगर आप करने को तैयार हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है अभी आप नहीं कीजिए, हम करेंगे या कोई और करेगा, तो आपका तो कसूर नहीं है। आपने तो हाँ कह दिया, आपका तो भाग्य बन गया। कुछ कारण होगा ना उसके पीछे, कोई कारण नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य बना बनाया है। हाँ ठीक है, ओके। और कुछ? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना तो अपने आप को इतना शक्तिशाली बना करके लाइए, तो जब मधुबन वासी सब कहें कि अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया, ये कैसा ग्रुप हमारे पास आया है। मतलब हर एक ऐसा चमक रहा होना चाहिए, एकदम ऐसा भरपूर करके लेके आए, ताकि हमको भी लगे ना भी अपने घर में आए हैं। घर में भी तो खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ लेके आते हैं, कुछ वैल्यूएबल लेके आते हैं। ठीक है ना? ओके, ओम शांति।